अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू वकालत। आज का लीगल टॉपिक इस चीज़ से रिलेटेड है कि क्या फाइलर होने के बावजूद या नॉन फाइलर होने के बावजूद किसी किस्म की इंफॉर्मेशन जो फाइनेंशियल डिटेल से रिलेटेड है वो एफबीआर के पास होती है या नहीं होती है। यानी कि अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं जिसमें आपके फाइनेंशियल एक्टिविटी इन्वॉल्व है, वो गाड़ी परचेज करने से रिलेटेड हो सकती है, वो प्रॉपर्टी परचेज करने से रिलेटेड हो सकती है, वो कोई डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन हो सकती है, क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन हो सकती है, तो क्या इन तमाम मालूमात को एफबीआर की रसाई मौजूद है या नहीं है। एफबीआर इन तमाम मालूमात को जो है वो हासिल कर सकता है या नहीं कर सकता। अपनी वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इंपॉर्टेंट लीगल इश्यूज के ऊपर मैं आपको इसी तरह अवेयरनेस प्रोवाइड करता रहूँ। अब आ जाते हैं अपने उस टॉपिक की तरफ कि क्या एफबीआर के पास आपकी फाइनेंशियल एक्टिविटी जो है उसकी डिटेल्स मौजूद होती हैं या नहीं होती हैं। तो इसका जो अगर मैं आपको सिंपली आंसर दूं तो वो ये है कि एफबीआर के पास आपकी 6-7 किस्म की एक्टिविटीज़ जो है वो जब आप उसको करते हैं फाइनेंशियल एक्टिविटीज, उसकी तमाम डिटेल जो है अब वो सिंक होके उनके पास सेंट्रलाइज इंफॉर्मेशन की फॉर्म में अवेलेबल है, और वो जब चाहे मर्जी आपसे उस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि आपकी कौन कौन सी डिटेल्स जो है वो उनके पास मौजूद है। अब आप ये जिस तरह अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि जैसे ही हम अपने आईरिस के लॉगिन करते हैं तो उसमें एक जो है वो काउंटर दिया गया है जिसको हम एफबीआर मालूमात सेंटर कहते हैं। अगर तो आप नॉन फाइलर हैं तो आप इसमें आईडी कार्ड नंबर लिखेंगे, फ़ोन नंबर लिखेंगे, कैरियर लिखेंगे, तो आपको एक जो है वो कोड आपके पिन के ऊपर जो है वो सेंड फॉर्म में सेंड कर दिया जाएगा, और जैसे वो पिन आप एंटर करेंगे तो आपका जो है वो अकाउंट ओपन हो जाएगा जिसमें आपकी जो डिटेल्स हैं वो एफबीआर जो है वो प्रोवाइड कर देगा। अब जिस तरह अगर आपके पास ऑलरेडी आप फाइलर हैं, आपका जो है वो एफबीआर में एनटीएन रजिस्टर हुआ हुआ है, यानी कि आपका जो नेशनल टैक्स नंबर है वो एफबीआर में रजिस्टर्ड है। वैसे तो अब जो आपका आईडी कार्ड नंबर है वही आपका जो है वो एनटीएन नंबर है, क्योंकि 2017 के बाद से आपका एनटीएन नंबर और आपका आईडी कार्ड नंबर एक ही कर दिया गया है। यानी कि जो आप अपना आईडी कार्ड है जब भी यूज़ करेंगे वही आपका जो है वो एनटीएन नंबर यूज़ होना तस्वर किया जाएगा। जैसे ही फाइलर लोग अपना जो है वो आईरस का अकाउंट लॉगिन करते हैं तो उसमें आप देख सकते हैं इस तरह का मेन्यू जो है वो हमारे सामने आ जाता है। इसमें आप ये देख सकते हैं कि मालूमात का सेंटर दिया गया, और जैसे ही हम मालूमात के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये एसेट्स एंड एक्सपेंसेस फ्रॉम थर्ड पार्टी सोर्स जो है इसका हमारे पास जो है वो कॉलम डिस्प्ले हो जाता है। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि एफपीआर के पास ये तमाम इन्फॉर्मेशन मौजूद है, जिसमें विद होल्डिंग टैक्स, व्हीकल्स, प्रॉपर्टीज़, फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स, डेबिट ट्रांजैक्शन एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। इनिशियली तौर पे इन्होंने जो है ये 7 कॉलम जो हमें अलाउ किए हैं कि हम जो है ये 7 कॉलम की इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करेंगे लोगों को, ताकि जो लोग भी हैं वो अपना टैक्स प्रोफाइल जो है वो प्रॉपर तरीके से टैक्स रिटर्न्स को जो है वो सबमिट करें। अब इसमें आप देख सकते हैं कि विद होल्डिंग टैक्स जो है इसमें वो तमाम ट्रांजेक्शन शामिल हैं, जिसमें आप अगर इसको देखें तो ये जहाँ जहाँ पे आपका टैक्स डिडक्ट हो रहा है, जितनी अमाउंट डिडक्ट हो रही है, आप इंटरनेट का बिल दे रहे हैं जो उनसे साल में दे रहे हैं उसकी टैक्स अमाउंट जितनी डिडक्ट हो रही है, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड की जा रही है यहाँ पे, और उनके पास ये तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो मौजूद है। सेकंड स्टेज पे अगर आप देखें इसमें व्हीकल्स की डिटेल आ रही है कि जो सी गाड़ी आपके नाम पे है वो तमाम गाड़ियाँ जो हैं वो शो हो रही हैं, और उसमें अगर कोई गाड़ी जो है वो पहले की भी है जिसमें आपने जो है वो परचेज़ की है, और उसकी जो है वो तमाम डिटेल जो है वो सामने आ रही है, उसमें आपकी जो है वो रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ उसकी व्हीकल अमाउंट और ये सारा कुछ जो है वो डिटेल उसके अंदर जो है वो शो हो रही है। और इसमें जो है वो तीसरे नंबर पे अगर हम देखें तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं, जो सी प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपकी वो तमाम डिटेल जो है वो एफबीआर के रिकॉर्ड के मुताबिक जो है जो सी इन्फॉर्मेशन है उनकी पास प्रॉपर्टीज़ की वो तमाम वैल्यूएशन और उसके एरिया के साथ जो है वो डिक्लेयर हो रही हैं। उसके बाद आपका आ जाता है फ्रीक्वेंट ट्रैवल का। अगर आपने किसी जगह पर ट्रैवल किया है तो आपकी ये डिटेल्स भी उनके पास है कि जी आपने कौन से एयरपोर्ट से जो है वो डिपार्चर किया, कहाँ पे आपकी डेस्टिनेशन थी, ये तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो उनके पास जो है वो अवेलेबल है। इसी तरह अगर आपकी जो डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन है वो भी सारी आ रही है कि आपने कौन सा, आपने बैंक ऑफ पंजाब का जो है वह कौन से साल में 2021 में जुलाई का मंथ था, फाइनेंशियल ईयर ये 2022 बनता है, उसमें आपने 12 लाख की जो है वो अमाउंट विड्रॉ की, और उस पे ऊपर जो है वो आपसे जो टैक्स विड्रॉ किया गया, टैक्स डिडक्ट किया गया या ट्रांजैक्शन जो आपने एग्जीक्यूट की है वो सारी डिटेल भी जो है। इसी तरह ये जो है वो क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन है। अब वो जब जिससे भी वो चाहेंगे इसको क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन को भी जो है वो पब्लिक कर देंगे उस अकाउंट होल्डर की हद तक जो इसको जो है वो फाइल कर रहा है। तो आपने देखा ये उनके पास सारी डिटेल जो है वो मौजूद है। अब कोई भी शख्स जो है वो अपनी कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहा है तो ये एफबीआर के पास तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो मौजूद है, और वो जब चाहे मर्ज़ी आपको इस चीज़ के मुताबिक जो है वो नोटिस सेंड कर सकते हैं। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें,
यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लीगल एडवाइस इसी तरह मैं आपसे शेयर करता रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।